समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। जो लोग कुत्ता आदि जानवर पालते हैं तो क्या उनके घर चौका लग सकता है? नहीं, क्योंकि ये कुत्ते को पालने वाले कुत्ते के जैसे ही होते हैं, उनकी जाति वही होती है। आप अक्सर का देखना, जो कुत्ते पालते हैं वो पहले एकाकी रहते हैं, परिवार में उनकी नहीं बनती, यहाँ तक कि मियाँ बीवी में भी नहीं बनती, यहाँ तक कि बाल बच्चों में भी नहीं बनती। कुत्ते का जो नेचर है, पालने वाला जैसा कुत्ता अपनी जाति को, अपने लोगों को ही भौंकता है, ऐसे ही कुत्ता पालने वाला व्यक्ति अपने लोगों से ही अलग हो जाएगा। भाई भाई से अलग हो जाए, बाप बेटे से अलग हो जाए। बाप कुत्ता पाला, बेटे को थुतकार देगा, वो बेटे की उपेक्षा कर देगा, क्योंकि वो कुत्ते का जो नेचर है वही है। कुत्ते बिल्ली आदियों को पालतू नहीं पालना चाहिए। सैनिक आदि में राजाओं के द्वारा जो पाले जाते थे वो अलग चीज़ था, वहाँ राष्ट्र था, वहाँ पालना मुश्किल नहीं था। राष्ट्र की रक्षा के लिए पाला जाता था, चोर को खोजने के लिए पाला जाता है, वो अलग है। तुम्हारे यहाँ जो पाला जाता है वो तुम शौक से पालते हो। कई लोग बड़े बड़े रखवाली के लिए कुत्ते पालते थे, अपने घर की सुरक्षा के लिए, लेकिन तुम घर की सुरक्षा के लिए नहीं पालते हो, छोटे कुत्ते पालते हो शौक के लिए। वो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, अशुभ है, मांगलिक है। उस घर का सारा नेचर कुत्तों की जाति का हो जाता है। और बिल्लियों को भी इस प्रकार नहीं पालना चाहिए। ये सब पालतू जानवर नहीं हैं। पालतू जानवर जो होते हैं उनके नाम सब प्राचीन काल से चले आए। उनका हाथी है, घोड़े हैं, बैल है, गाय है, बकरी है, ये पालतू जानवरों में आते हैं। ये तो सारे के सारे हिंसक जानवर हैं, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। करते हैं तो ना उसको अभिषेक करने का अधिकार है और ना महाराज को छूने तक का भी अधिकार नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। जीवन में जन्म मरण का खेल किस प्रकार चल रहा है? नरक गति के जीव मरना चाहते हैं और मर नहीं पाते, किंतु अन्य गति के जीव मरना नहीं चाहते लेकिन मर जाते हैं, ऐसा क्यों? उसका मूल कारण है कि उन्होंने इतने पाप किए हैं कि व्यक्ति पापों से घबराकर मरना चाहता है। तो उन पापियों को ये व्यवस्था बनाई गई कि ये मर ना पाए। जेल में व्यक्ति अपराध करता है तो सबसे ज़्यादा जेल में ये चिंता है कि इनमें कोई मर नहीं जाए, क्योंकि अपराधी मरेगा तो फिर वो दंड कौन भोगेगा, बार बार मर जाएगा। इस प्रकार के पापियों को जेल में जो व्यवस्था है, जेल को सजा भूल गई, अब उसको जीवन भर बाहर निकलना ही नहीं है, तो उसके लिए यदि वो फांसी लगा के मरता है तो जेल वाले बचाते क्यों हैं? अच्छा है, सरकार का खर्चा बचेगा, क्योंकि अब उसको जिंदगी में बाहर तो निकलना ही नहीं है। सरकार उसका भोजन उठाएगी, रहने का। इससे अच्छा वो मरना चाहता है तो मरने नहीं। अपराधी को यदि मरने भी दिया जाएगा तो भी वह अन्याय होगा। इसलिए अपराधी जितना ज़्यादा सजा दी है उसको सजा भोगना चाहिए, एहसास होना चाहिए कि मैंने गलती की है, ऐसा। नमोस्तु गुरुदेव। व्रत उद्यापन में क्या गौशाला और हथकरघा में दान कर सकते हैं? देखो, व्रत उद्यापन में शास्त्रों में पात्र को लिखा है, आप दान दे सकते हैं, उसमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन उद्यापन के उपलक्ष्य में देव शास्त्र गुरु के निमित्त से दिया हुआ दान ही सभी कथा प्रसंगों में लिखा है कि उद्यापन करते समय पात्र को दान दें, और पात्र में तो देव शास्त्र गुरु ही आते हैं। नमोस्तु गुरुदेव। चींटी हमें और महाराज माताजी को परेशान करती है, हमारे कौन से कर्म का उदय है? पहली बात तो आपने भी चींटी बनकर दुनिया को परेशान किया, इसलिए वो तुम्हें कर रही है। और दूसरी बात है कि चींटी जो है वह अपने आप में भोजन खोजती है, और आटा यदि आदि करुणा दया दृष्टि से डालते हैं तो कोई बाधा नहीं, इन जीवों को खिलाने में करुणा दान की स्थिति बनती है। क्योंकि तुमने कभी चींटी जाति से घृणा की होगी, जैसे अभी कर रहे हो,
ये चींटियाँ बहुत परेशान करती हैं, ये मर जाती तो अच्छा था, इनको कैसे करें, ऐसा कभी तुमने परिणाम किया होगा। एक आरिका या ब्रह्मचारिणी कोई थी, देखा है हमने, उनको छिपकली काटती थी, छिपकली वाली माता जी कहलाती थी। कहीं भी चले जाएं, वो कितने विहार करें, महाराष्ट्र दक्षिण कहीं भी, उनको छिपकली का, वो सामायिक में बैठेंगे, कभी भी वो एकांत में हुई नहीं और छिपकली ने आके, और वह छिपकली काटती थी, उतना स्थान काला पड़ जाता था, उनको कुछ होता नहीं था, काटती थी। मैं उस समय अलवर में था, उस समय मेरे पास कोई प्रश्न आया, तो मैंने कहा नियम से इन्होंने कभी छिपकली जाति से बैर किया होगा, उस जाति से कभी घृणा की होगी, कभी ये कहा होगा ये छिपकली जाति बेकार है, इसको सबको मार डालूं बस चले तो। ऐसा जाति बैर तुम्हारे जीवन में हुआ है, तभी छिपकली, वही छिपकली नहीं होती थी कि मान ला वो कर्नाटक में है तो माता जी ने बिहार किया तो छिपकली ने भी बिहार किया होगा, नहीं, वो छिपकली नहीं, उसका कलर अलग था, उसका शेप अलग था। तो छिपकली जाति से बैर होता है। तो जाति बैर से क्या हो जाता है कि उस शरीर में ऐसा वायरस हो जाता है, खून हो जाता है, जो छिपकलियों को आकर्षित करता है। कभी कभी किसी बॉडी में ऐसा संस्कार आ जाता है जो छिपकलियों को आकर्षित करता है। तो वो संस्कार तुम्हें छिपकली जाति पाप कर्म के उदय से आया, जो छिपकली तुम्हारे शरीर की गंध लेकर के वो वहाँ काटने आती है। इसलिए चींटी जाति से तुम्हारा जाति बैर है। अब चींटियों के प्रति अच्छा भाव रखो, बहुत अच्छा भाव रखो, उनके प्रति करुणा भाव रखो, शायद तुम्हें चींटियों का बैर छूट जाए और चींटी काटना बंद कर देवे। नमोस्तु गुरुदेव। जो व्यक्ति श्री जी का अभिषेक करता है, क्या जरूरी है कि वही व्यक्ति श्री जी को पांडुशिला पर विराजमान करेगा? सर्वोपरि होती है। नियम और कानून, सबसे बड़ा नियम कानून है व्यवस्था। जो मैनेजिंग कमेटी होती है वह जो व्यवस्था बनाती है, समाज मिलकर के जो व्यवस्था बनाती है, उस व्यवस्था को ही कानून मानना चाहिए। इन संबंध में उन व्यवस्था को ही आगम मानना चाहिए, क्योंकि आगम में इन सब बातों को ज्यादा लिखा नहीं है। ये आपके ऊपर छोड़ दिया कि आपने क्या व्यवस्था बनाई है, तो उस पर विवाद नहीं करना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। दिगंबर मुनि के साथ अन्य एक भी महाव्रती नहीं, ऐसे मुनि को आचार्य कहना उचित है क्या? उसकी व्यवस्था देखना पड़ेगी। गुरु आज्ञा में विहार कर रहा है या उच्छृंखल होकर विहार कर रहा है, गुरु खोटा है इसलिए गुरु को छोड़ के विहार कर रहा है अपनी चर्या को पालन करने के लिए। दो कारणों पर विचार करना। कई बार शिष्य जो हैं, लोग किसी आचार्य के पास दीक्षा ले लेते हैं, बाद में पता चलता है कि वो आचार्य खोटा है। अब दीक्षा लेगी क्या करें? वहाँ रहता है तो उसका सारी चर्या विपरीत होती है, तो मजबूर होकर के वो संघ को छोड़कर चर्या पालन करने के लिए, अपने गुण स्थान की रक्षा करने के लिए वो अकेला विहार करता है। दूसरा, कभी कभी गुरु की आज्ञा से यदि वो विहार करता है, तो इन दो चीज़ों पर विचार करके बाकी शेष चीज़ों में आगम के द्वारा तो वर्जित ही है। नमोस्तु गुरुदेव। भगवान की वेदी में क्या जिनवाणी को विराजमान कर सकते हैं? जिनवाणी की स्थापना करने का उल्लेख आगम में नहीं है, क्योंकि जिनवाणी कोई द्रव्य नहीं है। जिनवाणी एक पर्याय है, भगवान नहीं है, गुरु नहीं है, गुरु से मुख से निकला हुआ एक शब्द है। उसकी स्थापना करने का कोई आगम में उल्लेख नहीं। इस संबंध में बहुत पहले सन 1980 में सागर वासना के समय बहुत बड़ा प्रश्न आया था कि जिनवाणी को स्थापना करने के लिए स्थान की चर्चा है। आचार्य ने मना किया। आज तक आगम में कहीं जिनवाणी को स्थापना करने का मंत्र नहीं मिला, क्योंकि वो स्वतंत्र वस्तु नहीं है, स्वतंत्र अपने आप में किसी की स्थापित की गई हो, इसलिए वेदी आदि पर उसकी स्थापना नहीं करना चाहिए। लेकिन जिनवाणी वंदनीय है, पूजनीय है, अर्चनीय है,
लेकिन वेदी पर स्थापित करना ये तो ठीक नहीं है। अलग से यदि कोई वेदी में बना दिया है तो कोई बाधा भी नहीं, अलमारी में रखी रहते हैं। लेकिन वेदी स्थापित करना ये परंपरा दिगंबर जैन मूल आमना के अनुसार तो ठीक नहीं। देखो, स्थापित करने से ताम्रपत्र है, ताम्रपत्र को आप कहीं ना कहीं तो रखेंगे, लेकिन स्थापना करना, स्थापना एक अलग चीज होती है और रखना अलग चीज। शास्त्र है, उसको बार बार उठाया जाएगा। भगवान को उठाने का मंत्र है, भगवान की स्थापना का मंत्र है। अब जिनवाणी को तो दिन में 10 लोग उठाएंगे, 10 बार उठाएंगे। तो जिनवाणी को रखना और जिनवाणी को स्थापना करना, दोनों में अंतर है। रखने में आपत्ति नहीं है, यदि आप रखते हैं, एक आला बना के ताम्र शास्त्र उनको रख दिया, आला बना करके भक्तांबर रख दिया, शुद्ध पंचमी के दिन अपन शास्त्र रखते हैं। स्थापना की बात कही, स्थापना वेदी पर नहीं की जा सकती। नमोस्तु गुरुदेव, पूजा की पंक्तियों में भगवान को तुम कहा गया है, आप क्यों नहीं कहा? भक्ति में ये सब चलता है। भक्ति में जो अनाड़ी श्वासा सब भाषाएं चलती है, वहां पर अपमान नहीं किया गया। वो एक भाषा है भक्ति की, कही जाती है। शास्त्रों में भी ऐसा आता, तव, तुम, यम आदि ये शब्द का प्रयोग होते हैं। तो भक्ति में जब व्यक्ति रहता है तो ये आत्मीयता होती है, आत्मीयता में बोला जाता है। और सम्माननीय शब्द बोलते हो तो कोई बाधा नहीं है, लेकिन आत्मीयता के साथ यदि बोला जाता है तो वह दोष में भी नहीं आता। ऐसा नमोस्तु गुरुदेव, किसी श्रावक के घर में भक्तांबर विधान या कोई भी अनुष्ठान करा सकते हैं या नहीं? शास्त्रों में कोई भी अनुष्ठान गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ में करने को नहीं कहा। गृहस्थ को मांगलिक करना चाहिए, शुभ करना चाहिए, अनुष्ठान नहीं। मंदिर घर में रहकर के देव शायद गुरु की पूजा करना, घर में रहकर भक्तांबर पूजा विधान करना, शांति विधान आदि करना, ये आगम बाह्य है। आगम में कहीं इनका उल्लेख नहीं। मंगल शब्द का उपयोग जरूर है कि मंदिर में आपने विधान किया तो मंगल कलश ले जाइए, शेषाक्षत ले जाइए, लेकिन मंदिर का इस कार्य जो घर में मंगल विधान आदि करना ये बिल्कुल भी उचित नहीं है। भक्तांबर पढ़ सकते हैं, लेकिन भक्तांबर विधान नहीं कर सकते। भक्तांबर पाठ कर सकते हैं, भक्तांबर अनुष्ठान दीप प्रज्वलन नहीं कर सकते। ऐसे 48 दीप जलाकर भक्तांबर आप घर में नहीं कर सकते, वो मंदिर में ही होना चाहिए। हाँ, भक्तांबर का पाठ सामान्य करते हो, सब 4 लोग बैठ करके करो, कोई आपत्ति नहीं। नमोकार मंत्र पढ़ सकते हो, लेकिन पंच परमेष्टि विधान नहीं कर सकते घर में। नमोकार मंत्र खूब पढ़ो, जाप करो, ध्यान करो, भक्तांबर दिन भर पढ़ो, पूरा परिवार पढ़े बैठ करके, लेकिन अनुष्ठान, भक्तांबर की आरती अनुष्ठान है, भक्तांबर के 48 दीप जलाकर करना अनुष्ठान है, भक्तांबर विधान करना अनुष्ठान है। ये पवित्र स्थान पे होना चाहिए और देव शायद गुरु की साक्षी में ही होना चाहिए ऐसा। क्योंकि आगम में जो बात नहीं लिखी है वो बात के लिए कैसे प्रावधान किया जाए, ठीक नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, जानकारी ना होने के कारण सम्मेश शिखर जी की मिट्टी घर की नींव में डाल दी, कैसे प्रायश्चित करें? सेल्फाज खाने के बाद व्यक्ति कहता, महाराज जी अब क्या करना चाहिए? अब कुछ नहीं करना चाहिए। उसका विसर्जन का एक ही तरीका है कि वहाँ जाकर के जहाँ आपने डाली है क्षमा याचना करके 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ करके उस मिट्टी का विसर्जन कर देना चाहिए। मैंने भूल से यह मिट्टी डाली, अच्छा उसकी जो आध्यात्मिक शक्ति है वह शक्ति का हमारे ग्रस्त होने के नाते कोई अविनय विनय हो तो हम उसको पुनः वापस लेते हैं, विसर्जित करते हैं और एक नमोकार मंत्र पढ़ करके उसको समाप्त कर दें। नमोस्तु गुरुदेव, प्रतिक्रमण में 3 दंड 3 गारवा है, इसका क्या मतलब है? 7 गारव, रिद्धि गारव और 1 गारव और दिया है। 7 गारव, रिद्धि गारव,
तव कोई तव जाएगा वैभव कुछ है गारव। गारव का अर्थ होता है गर्भ। तो रिद्धि गारा ज्ञाने अपनी रिद्धि आदि का मंत्र तंत्रों का गर्भ होना। एक सात गारव है जो मूल रूप से है। सात गारव अपनी साता का गौरव करना। सात गारव यानी साता, मैं सुखी हूँ, तुम तो सदा बीमार बने रहते हो, नहीं को मुझे कोई बीमारी नहीं, मुझे कोई ये नहीं। दूसरे को नीचा दिखाना और अपने आप की स्वस्थता पर गौरव करना। इससे क्या होता है, फिर धीरे धीरे करके वो खुद भी बीमार हो जाता है। तो सात गारव यानी अपने सुख का, साता का गर्व करना, अनुभूति करना नहीं, मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं सुखी हूँ। तो रिद्धि गारव का जो शब्द सात गारव है, तो साता का गर्व करना, दूसरे को नीचा दिखाते समय करना, ये सब अशुभ है। नमोस्तु गुरुदेव। आदिनाथ के समय से लेकर भगवान पाशनाथ के समय तक सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, प्राणी, मोक्ष मार्ग नहीं था। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, प्राणी जो है ये अनादि अनंत काल से प्रतिपादित होता है। लिपिबद्ध इन लोगों ने कर दिया। जैसे नमोकार मंत्र है, अनादिकाल से चला आया, लेकिन सबसे पहले लिपिबद्ध पुष्पवंत भूतबली महाराज ने किया। पूरे जितने शास्त्र लिखे गए, तत्वार सूत्र गुरुवाणी है कि जिनवाणी है? जिनवाणी। कौन सा शास्त्र है गुरुवाणी का? आज तक कोई शास्त्र है? सारे अलवारी में शास्त्र किनके रखे हैं? आचार्यों के। लेकिन अर्घ क्या चढ़ाते हो? तीर्थंकर की ध्वनि गणधर ने सुनी, अंग रचे पुनि ज्ञानमयी, सो जिनवर वाणी त्रिभुवन वाणी। तो सब भगवान की वाणी लिखने वाले आचार्य थे। जैसे आपके यहाँ सेठ होता है, कलम कौन लिखता है? मुनि। लेकिन कलम किसकी मानी जाती है? वाह। ऐसे हम सब आचार्य महाराज लोग जिनवाणी के लिखने वाले लेखक हैं। प्रतिगण मात्र जिनवाणी है। हम प्रवचन दे रहे हैं, मेरा प्रवचन नहीं है, जिनवाणी का प्रवचन। इसलिए आप लोग जब प्रवचन खत्म होने के बाद गुरुवाणी के ज्ञान ते सूझे लो करोगे, ये बोलते हो कि जिनवाणी के ज्ञान है, तो बोल तो मैं, गला तो मैंने सुखाया है। हाँ, तो इसमें क्या होता है, जो भी कथन शास्त्रों में आए, ये सब सूत्र जिनेन्द्र देव के हैं। उन्होंने प्रतिपादित किया, अभिव्यक्त किया, लिपिबद्ध किया, समझाया। ऐसा मानना चाहिए। ये मोक्ष मार्ग सदा काल से था। सुधा समाधान